मैं हूं सुशांत सिन्हा। टेररिस्तान बन चुके पाकिस्तान को हिंदुस्तान को दहलाने की नई साजिश रचता हुआ पाया गया है। बॉर्डर पर पाकिस्तान ने खौफनाक प्लान बनाया है। आईएसआई ने आतंकियों की भर्ती कर भारत के खिलाफ हलाल गैंग तैयार किया है। बौखलाए पाकिस्तान का नापाक प्लान। बॉर्डर पर आईएसआई का हलाल गैंग। ये तस्वीरें भारतीय सेना के उस पराक्रम की हैं जो पाकिस्तान के फन को कुचलने के लिए 7 महीनों से चलाया जा रहा है। ये उस ऑपरेशन क्लीन की तस्वीरें हैं जो घाटी में पाकिस्तान के नापाक प्लान को फेल करने के लिए चलाया जा रहा है। तस्वीरें मंगलवार की हैं जब बीएसएफ कैंप पर हमला करने वाले 3 आतंकियों को भारतीय सेना ने मार गिराया। ये तस्वीरें बताती हैं कि भारतीय सेना किस तरह पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों को चुन चुन कर खत्म कर रही है। एक ओर जहां बॉर्डर पर सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, तो वहीं घाटी के अंदर मौजूद आतंकियों को खोजो और खत्म करो की रणनीति पर काम कर रही है। बॉर्डर और घाटी में अपनी नाकाम कोशिशों को मुंह की खाने के बाद अब पाकिस्तान एक और खौफनाक साजिश रचने में लग गया है। जंग के मैदान में तो पाकिस्तान भारत से कभी नहीं जीत पाया, लेकिन अब पीठ के पीछे से वार करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल आईएसआई के जरिए वो अब हलाला गैंग के जरिए भारत में दहशत फैलाने में लग गया है। बॉर्डर और घाटी के अंदर भारतीय सेना के खिलाफ आपको पाकिस्तान के इस खौफनाक प्लान के बारे में एक एक कर बताएंगे। आपको बताएंगे कि आईएसआई का ये हलाल गैंग क्या है, सीमा पर उसकी बर्बर बॉर्डर एक्शन टीम के होने के बाद भी हलाल गैंग बनाने का मकसद क्या है, ये सब बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान को इस गैंग को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल पिछले 7 महीनों में ऑपरेशन क्लीन के तहत घाटी में पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान का नापाक प्लान फेल हो रहा है, उसके आतंकी मारे जा रहे हैं, जिसके बाद आईएसआई, लश्कर और पाकिस्तानी सेना ने बनाया है ये हलाल गैंग। सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। देखिए हो क्या रहा है कि कायर पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है और बौखलाहट में वो भारत को तबाह करने की जो संभव कोशिश हो सकती है, जो नापाक कोशिश कर सकता है, उसमें जुटा हुआ है और इसीलिए उसने हलाल दस्ता तैयार किया है। इस हलाल दस्ते का बस एक ही मकसद है, दहशत फैलाओ और खूब दहशत फैलाओ। जम्मू कश्मीर में टेररिस्तान की नई साजिश। दहशत फैलाने के लिए बनाया हलाल दस्ता। पड़ोसी टेररिस्तान आजादी के बाद से ही कायराना हरकतें करता रहा है। आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के खून में ही भारत का विरोध है। अब तक पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना और बेकसूर लोगों को अपनी फायरिंग का निशाना बनाता रहा है। धरती की जन्नत कहे जाने वाली घाटी को थर्राने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा है और अब उसने दहशत फैलाने के लिए एक नया प्लान बनाया और इस नापाक नए प्लान का नाम है हलाल गैंग। बॉर्डर पर दहशत फैलाने के लिए बनाया जा रहा हलाल गैंग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के दिमाग की उपज है। अभी तक एलओसी पर भारतीय सेना पर हमला करने की जिम्मेदारी बैट की थी। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम हमले के बाद बर्बरता के लिए कुख्यात है, लेकिन पहले सर्जिकल स्ट्राइक और हाल के दिनों में सुरक्षा बलों की चौकसी से बैट की टीम कमजोर पड़ी है। बैट को उसके नापाक मंसूबों में मदद देने के लिए इस दस्ते को तैयार किया जा रहा है। इस दस्ते में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को शामिल किया जा रहा है। इस दस्ते में आतंकियों के अलावा पाकिस्तानी सेना के अफसरों को भी भर्ती किया जा रहा है। इस नए दस्ते को बनाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद खौफ पैदा करना है। इस टीम को बर्बरता के लिए खास तौर से तैयार किया जा रहा है ताकि भारतीय सेना में खौफ पैदा हो सके।
ये टीम पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम जैसे हमलों को अंजाम देगी। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि एलओसी से सटे इलाकों में सुरक्षा बलों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए इस टीम को तैयार किया जा रहा है। खुफिया विभाग से जुड़े लोगों के मुताबिक इस टीम में आतंकियों को भर्ती करने की वजह यह है कि वक्त पड़ने पर इसे नॉन स्टेट एक्टर बताकर पाकिस्तान कभी भी पल्ला झाड़ सकता है। हलाल दस्ता उन इलाकों में ही भारतीय सेना को निशाना बनाएगा जहां पैट की टीम मुस्तैद है, यानी भारतीय सेना पर दो तरफा हमले की रणनीति है। पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम को लेकर सुरक्षा बलों ने अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसियों ने उरी, तंगधार, नौगाम, कृष्णा घाटी, पुंछ, भीमरगली, नौशेरा और सुंदरबनी पर पैट की चेतावनी जारी की है। सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। हिंदुस्तान को दहलाने के लिए पाकिस्तान और आईएसआई लगातार अपने मंसूबों में जुटे हुए हैं। एक तरफ बॉर्डर पर हलाल दस्ते जैसी खौफनाक टीम तैयार की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आतंकियों को घुसपैठ के लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे पीओके कहते हैं, उसमें आतंकियों की बड़ी खेप घुसपैठ के लिए तैयार बैठी है। पीओके में आतंक की नई खेप तैयार। घुसपैठ के लिए तैयार हैं आतंकी। सुरंग ने खोली पाकिस्तान की पोल। एलओसी पर पकड़ी गई 14 फीट लंबी सुरंग पाकिस्तान के टेरर प्लान का सबसे बड़ा सबूत है। कुछ दिन पहले जम्मू जिले में बीएसएफ को यह सुरंग मिली। अरनिया सेक्टर में खोदी गई इस सुरंग से हथियार और गोलियां बरामद की गई। सेना के अफसरों के मुताबिक सुरंग के जरिए आतंकियों की घुसपैठ की बड़ी साजिश की तैयारी थी, जो नाकाम हो गई। ये टनल का जो है मुंह है, जो इस तरफ से जहां से कंस्ट्रक्शन चल रही थी। फ्लैग मीटिंग के बाद बीएसएफ ने इस इलाके में आकर जैसे ही सर्च ऑपरेशन किया, क्योंकि उससे पहले इलाके में आने का मतलब सीधे तौर पे पाकिस्तान की गोलीबारी के सामने होना था। इसीलिए जब ये यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने देखा, जवानों ने देखा कि यहाँ पर कुछ डिस्टर्ब है, कुछ सरकंडा जो है वहां कुछ हलचल है। जब इसको देखा गया तो एक टनल, बड़ी टनल जो है यहाँ खोदी जा रही थी। बीएसएफ की सतर्कता के चलते उस पाकिस्तान के पूरे मंसूबे को जो है वो नाकाम कर दिया गया है। एक बड़ी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है वो नाकाम कर दी गई है। रिपोर्ट भी बता रही है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों की बड़ी खेप घुसपैठ के लिए तैयार है। कश्मीर के गुरेज से सटे पीओके में 52 आतंकियों के होने की रिपोर्ट है। वहीं माछिल से सटे पीओके में 89, केरन के एलओसी के पास 91, तंगधार में 20, नौगाम में 45 आतंकी लॉन्च पैड पर मौजूद हैं। उरी से सटे पीओके में 112, रामपुर में 32, पुंछ में 78, भीमर गली में 78 और कृष्णा घाटी में 57 आतंकी हैं। पीओके के अलग अलग हिस्सों में आतंकियों की एक फौज ही पाकिस्तान ने तैयार कर रखी है। राजौरी में 5, नौशेरा में 35, सुंदरबनी में 15 और केल में 13 आतंकियों के होने की पुख्ता रिपोर्ट है। इतना ही नहीं, आईएसआई ने हाल ही में जैश सरगना सैयद सलाहुद्दीन, आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर के आतंकियों के साथ एक अहम बैठक की है। पाक अधिकृत कश्मीर के कोटली में ये बैठक हुई, जिसमें सेना की रोड ऑपरेशन पार्टी सेना की अलग जारी कर चुकी है। और इसका सबसे बड़ा सबूत पिछले 7 महीने, इन 7 महीनों में लश्कर का घाटी में जो भी कमांडर बना वो मार दिया गया। साफ है, पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, हिंदुस्तान में उसका नापाक मंसूबा कामयाब नहीं होने वाला है। सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज।